नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। जदयू जिसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक दिल्ली में चल रहा है, वहां पर आपको बता दें कि बहुत सारी खबरें जो है निकल के आ रही हैं। इनमें से ज़्यादातर खबरें जो हैं वो सहयोगी बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है और जदयू जो है इन प्रस्तावों पर मंजूरी चाहती है, लेकिन बीजेपी के लिए ये गले की हड्डी साबित होने वाली है। आपको हम सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि संजय झा, जो कि बिहार सरकार में काफ़ी लंबे समय तक मंत्री रहे और राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, उन्हें जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि अभी भी बागडोर जदयू का नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगा। नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया है। इससे जो है संजय झा की स्थिति जदयू में नंबर 2 के हो गई है। इसके अलावा बता दें आपको हम 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जो कि तीनों प्रस्ताव पर बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। सबसे पहला प्रस्ताव तो ये है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, यानी कि जदयू का जो एक पुरातन मांग रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, जिसके लिए नीतीश कुमार ने न जाने कितने प्रयास किए, वो प्रस्ताव में पास किया गया है। और बता दें आपको हम कि 2013 में ही रघुराजन कमेटी के द्वारा जो है विशेष राज्य देने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया और देखें तो 2017 से लेकर 22 तक बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। फिर अब है, अभी भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। तो मांग कर रही है ये, लेकिन अब जो है इस बैठक में ये भी पास किया गया, ये भी बात बताया गया उसमें कि मौजूदा सरकार जो है वो नीतीश कुमार के चलते है। मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भागीदारी है। तो अब जो है विशेष राज्य को लेकर विशेष दबाव भी बनाया जा सकता है। दूसरा जो प्रमुख मांग है वो ये है कि आरक्षण का दायरा जो बिहार में बढ़ाया गया है, 50 से 65 किया गया है, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जो है प्रस्ताव पास किया गया है। यानी कि बिहार सरकार का, जदयू का मेन फोकस रहेगा कि आरक्षण जो जातीय सर्वे के पश्चात बिहार में कराया गया, उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। आपको बता दें 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के पश्चात 1951 में जोड़ा गया था और कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उस पर कोर्ट जो है सुनवाई नहीं कर सकती है, यानी कि उसे न्यायालय के अंतर्गत उस विषय को नहीं लाया जा सकता है। तमिलनाडु में भी जो 69% का आरक्षण है उसे भी 9वीं अनुसूची में डाला गया है और बिहार में भी 15% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जदयू ने प्रस्ताव पास किया है। और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा जातीय सर्वे का हमेशा से विरोध किया गया। आपको याद होगा कि 2022 में नीतीश कुमार सभी दलों के नेताओं को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर पूरे देश में जातीय सर्वेक्षण करवाने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरा जो सबसे प्रमुख मांग है, आपको बता दें 2025 के विधानसभा में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। यानी कि जदयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य चेहरा है और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के तरफ से या जदयू के जो है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। जबकि आपको बता दें बीजेपी में हमेशा ये बातें उठते रहती हैं। बीजेपी के कई नेता ये बोलते रहते हैं कि 2025 में बीजेपी अपने बूते सरकार बनाएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। परिस्थितियाँ बदल गई हैं और नीतीश कुमार को अब पता है कि बीजेपी उनसे नाका नुकुर नहीं कर सकती है। बीजेपी के लिए कमज़ोर नस बन चुके हैं नीतीश कुमार और ऐसे में जो अपने प्रस्ताव हैं उसे पास कराने के लिए जदयू कुछ भी करेगी और बीजेपी के लिए गले की फांस बनते जा रहा है। और एक और चीज़ है, एक और प्रस्ताव पास किया गया है, सांगठनिक क्षेत्र में है ये, कि जदयू झारखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें इस साल ही नवंबर में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चूंकि एनडीए का हिस्सा है जदयू, तो ऐसे में झारखंड में भी वो अपना भाग आजमाएंगे और झारखंड में भी जदयू का सांगठनिक संरचना है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि बीजेपी
अभी तक यही रणनीति रही है कि जदयू से उनका जो भी समझौता हुआ है वो बिहार में ही हुआ है, खासकर विधानसभा सीटों को लेकर, लोकसभा सीटों को लेकर। बीजेपी का साफ साफ अभी तक रणनीति रहा है कि नीतीश कुमार को जितनी सीटें चाहिए वो बिहार में ही हम दे सकते हैं, बिहार के बाहर नहीं दे सकते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार के द्वारा कैंडिडेट खड़े किए जाने के बावजूद भी बीजेपी ने कोई भाव नहीं दिया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है, अब नीतीश कुमार के हाथों में कमान है, सरकार है, और ऐसे में बीजेपी को अपने शर्तों पर वो लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो बैठक चल रही है उसमें जो 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं वो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला, गले की हड्डी बनने वाला है। तो देखिए आगे क्या होता है, बीजेपी जो है कितना झुकती है, नीतीश कुमार कितना झुका पाते हैं, या फिर ये प्रस्ताव बस प्रस्ताव ही रह जाएंगे, समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।